नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है और उसे आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इस कोर्स को 12वीं के बाद ही किया जा सकता है। यदि आप भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के इच्छुक हैं तो आपके मन में बीएससी नर्सिंग से जुड़े कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन से कॉलेज में यह कोर्स किया जाना चाहिए, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम देने आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स 4 वर्षीय स्नातक स्तर का कोर्स है। इसके अंदर छात्रों को हेल्थ केयर और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियां दिया जाता है। मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों की सहायता करना, मरीजों की सही से देखभाल करना, डॉक्टरों की अनुपस्थिति में डॉक्टर द्वारा बताए गए दवाइयों को मरीज को सही तरीके से कैसे देना है, यह सारी जानकारियां बीएससी नर्सिंग के द्वारा बताई जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें से पहला है यह स्नातक स्तर का कोर्स होने के कारण इस कोर्स को करने के लिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ पास करना चाहिए। दूसरा है 12वीं कक्षा के छात्रों को रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में न्यूनतम 50 अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। कुछ कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए न्यूनतम प्रतिशत 50 से कम और ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा है कुछ कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स का एडमिशन 12वीं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाता है। इस दौरान 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों को शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। चौथा है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है और कैटेगरी वाइज 12वीं में न्यूनतम प्रतिशत में छूट दिया जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स कितने समय का होता है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स 4 वर्ष का होता है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। कुछ कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स सेमेस्टर वाइज भी होते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है। बीएससी नर्सिंग कोर्स हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ कोर्स है। यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको लगभग 60,000 से लेकर 90,000 तक का खर्चा होगा। वहीं यदि आप इस कोर्स को प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा इसमें आपको हो सकता है। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से विषय आपको पढ़ाए जाते हैं या फिर इसका सिलेबस क्या क्या होता है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स को 4 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहले सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है शरीर रचना विज्ञान और शारीरिक विज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट होता है पोषण और जैव रसायन, तीसरा होता है नर्सिंग फाउंडेशन, चौथा होता है शरीर क्रिया विज्ञान, पांचवा होता है कीटाणु विज्ञान और छठवां होता है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। दूसरे सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है नागरिक शास्त्र, दूसरा होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, तीसरा होता है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी तथा जेनेटिक्स, चौथा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 1 और पांचवा होता है संचार और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। तीसरे सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, दूसरा होता है बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, तीसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, चौथा होता है नर्सिंग अनुसंधान और सांख्यिकी और पांचवा होता है अंग्रेजी संचार और सॉफ्ट स्किल। चौथे सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी आर प्रसूति नर्सिंग, दूसरा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, तीसरा होता है नर्सिंग सेवा और शिक्षा का प्रबंधन और चौथा होता है पर्यावरण अध्ययन। इस प्रकार हम बीएससी नर्सिंग में 4 सेमेस्टर को पढ़ते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। भारत के नामी गिरामी टॉप और चुनिंदा कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आपको
कुछ स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है, जिसमें पहला आता है नीट, दूसरा आता है ITM नेस्ट, तीसरा आता है BHU एंट्रेंस एग्जाम, चौथा आता है SAAT और पांचवा आता है सेंटेक एग्जाम। इस तरीके से आप इन एंट्रेंस एग्जाम को पास करके BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से जॉब के ऑफर मिलते हैं या फिर आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। यदि आप BSc नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो नर्सिंग हेल्थ सेक्टर में आपके लिए रोजगार के नए अवसर खुल जाते हैं। नर्सिंग में जॉब करने के लिए आप सरकारी और गैर सरकारी तथा निजी क्लिनिक में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपके सामने रोजगार के ढेर सारे विकल्प होते हैं। आप मेडिकल लैब में जाकर जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग में टीचिंग का करियर बना सकते हैं, सरकार द्वारा कई हॉस्पिटल खोले गए हैं, आप वहां पर नर्सिंग सहित कई सारे पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे नर्स, स्टाफ नर्स, सीनियर नर्स, नर्सिंग अधीक्षक, रोगी देखभाल पर्यवेक्षक, पेडियोट्रिक नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट इत्यादि पोस्ट के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। BSc नर्सिंग कोर्स के तहत सरकारी संस्थान में जॉब करने के लिए आपको आरंभ में 20,000 रुपये से अधिक प्रति महीने के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। जैसे जैसे आपको उस जॉब में अनुभव होगा उसके अनुसार आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो जाएगी और आपको ऊंचे पोस्ट में प्रमोशन भी किया जाएगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप BSc नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे BSc नर्सिंग की पढ़ाई की जाती है। जिसमें से पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, दूसरा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, तीसरा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, चौथा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, पांचवा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर और छठवा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। इन सभी कॉलेज में जाकर आप अपने BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। BSc नर्सिंग करने के बाद आप और कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप MSc नर्सिंग, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc न्यूरोसाइंस, MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।